बूंदी जिले में जजावर निवासी बीएड डिग्री धारक 2 युवाओं ने खेती की राह चुनी और बागवानी करके आमदनी में इजाफा किया। पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत 36 वर्षीय शोजीलाल नागर ने उन्नत खेती प्रशिक्षण लेने के बाद उन्नत तरीके से फलों की खेती शुरू की। इससे पहले उनके खेत पर साधारण फसलें ही होती थी। उन्नत तरीके से फलों की खेती करने के कारण हर दिन करीब 600 रुपए की आमदनी होने लगी है। शोजीलाल ने बीएड डिग्री हासिल करने के साथ एमए भी कर लिया है। उच्च शिक्षा के बाद भी खेती में रुचि बनी हुई है। उन्होंने 1 बीघा खेत में गुलाब की जैविक खेती शुरू करने के साथ ही गेंदा, पपीता और टमाटर भी लगाए हैं। सिंचाई के लिए सरकारी सहायता से स्प्रिंकलर लगवाया। शोजीलाल को वित्तीय वर्ष 2020-21 में आत्मा योजना में जैविक खेती के लिए पंचायत समिति स्तर पर प्रथम पुरस्कार भी मिल चुका है। मैंने 1 बीघा गुलाब की खेती करना से चाहा, लेकिन आसपास पौधे उपलब्ध नहीं हो रहे थे, तो मैंने पुष्कर से जा कर के पौधे लाया और 1 बीघे में मैंने गुलाब की खेती शुरू की। क्योंकि परंपरागत खेती में इतनी बचत नहीं थी जितनी कि गुलाब में, लेकिन हर जगह गुलाब को करना असंभव है। फिर भी मैंने मेहनत करके और अच्छी तरीके को अपना करके गुलाब की खेती शुरू की। इससे मैं सफल हुआ और मेरे रोजाना लगभग 1800 रुपये की आमदनी हो जाती है। इससे मेरे परिवार को गुजारा चलाने में आसानी होती है। इस तरह 33 वर्षीय रामचरण रेगर भी एमए और बीएड की डिग्रीधारी हैं। वे भी पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत हैं। रामचरण भी 3 बीघा जमीन पर पहले गेहूं, मक्का, उड़द, सरसों आदि की फसल करते थे। उससे खास मुनाफा नहीं हो रहा था। रिलायंस फाउंडेशन के मार्गदर्शन से अक्टूबर 2020 को आधा बीघा में गुलाब और दिसंबर 2020 में नवरंगा लगाया। बीच के खाली जगह में प्याज, भिंडी और अरबी की सब्जी लगाई। इससे अच्छा मुनाफा होने लगा है। मेरे 3 बीघा जमीन है और उसमें सालाना पहले 25,000 की इनकम होती थी और मैंने रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से रिक्शेशन लेकर के आधा बीघा जमीन में गुलाब की खेती शुरू की अक्टूबर 2020 में, जिसमें खाली पड़ी हुई जगह पर बाद में अरबी, प्याज और भिंडी की फसल लगाए और मुझे अब तक इससे 20,000 की इनकम प्राप्त हुई। नवरंग भी लगाए, उसमें 5,000 रुपये के गुलाब और 5,000 रुपये के लगभग नवरंग और शेष 10,000 के लगभग अरबी, भिंडी और प्याज से मुनाफा प्राप्त हुआ। नैनवा क्षेत्र में किसानों को प्रेरित कर रहे रिलायंस फाउंडेशन के प्रोजेक्ट मैनेजर मनीष शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में धीरे धीरे परंपरागत खेती से हटकर फूलों एवं सब्जियों की खेती का रुझान बढ़ने लगा है। फूलों एवं सब्जियों की खेती किसानों के लिए मुनाफे का सौदा है। इस खेती में जहां लागत कम आती है, वहीं आमदनी भी अधिक होती है। साथ ही किसानों को निरंतर आमदनी भी प्राप्त होती है। गुलाब की खेती किसानों के लिए एक मुनाफे का सौदा है। जहां इसमें लागत कम आती है, वहीं आमदनी भी अधिक प्राप्त होती है। साथ ही निरंतर किसान को जो आमदनी प्राप्त होती रहती है। नैनवा क्षेत्र में फूलों एवं सब्जियों की खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ने लगा है, क्योंकि फूलों के बीच बीच में सब्जियों की खेती आसानी से कर निरंतर आमदनी प्राप्त हो रही है और उससे जो उन्हें कम क्षेत्र में अधिक आमदनी प्राप्त हो रही है। तो इससे किसान भाइयों की जो आर्थिक स्थिति में सुधार आज के दौर में कृषक को मिश्रित या बहुआयामी खेती करने से ही लाभ मिल सकता है। फूलों और सब्जी की नकदी फसल कर रहे ये किसान अब क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। बूंदी से संजय बैरागी की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, राजस्थान।